तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था क्या, चल क्या रहा था अपना जो नेक्स्ट चैप्टर था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसमें थोड़ा सा इसका बेसिक सी बात कर ली थी अपन ने। इसके बाद में जो अपना चला था वो था बोर मैग्नेट्रॉन, ये भी निकाल लिया था म्यू बी ई एच कट डिवाइडेड बाई 2m, यही था म्यू बी। इसके बाद में जो अपना था कौन सी थ्योरम चल रही थी, क्लासिकल थ्योरम थ्योरी। लेंगविन क्लासिकल थ्योरी, इसके बारे में चर्चा कर लेते। इसमें क्या था, अब बस दो ही चीज करेंगे। एक तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बराबर किसके हो जाएगा, कूलॉम अट्रैक्शन। कब, व्हेन वी नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, दूसरा केस कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा कूलॉम अट्रैक्शन प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये कब होगा, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब इन दोनों केसों को सोल्व करेंगे। करते हैं स्टार्ट। डायग्राम बना लिया था कल डायग्राम बना लिया था ना, एक बार फिर से बना लेते डायग्राम, थोड़ा सा काम आ जाएगा। ये कोई सर्कल अपने पास में, R0 और ये इलेक्ट्रॉन और इसकी वेलोसिटी v। अब इसके लिए कैसे हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कूलॉम्स अट्रैक्शन कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए, mv² R0 कूलॉम अट्रैक्शन हो जाएगा इसके और इसके बीच में k Z e² R0 का इसका फोर सर्कुलर पाथ अगर बात करें सर्कुलर पाथ की तो v बराबर r ओमेगा, और दोनों किस में नोट में आ जाएंगे। तो देखो क्या मिल जाएगा अपने को, m R0² ओमेगा नोट का स्क्वायर R0
के जेड ए स्क्वायर और आर नॉट स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, अपने पास ओमेगा चाहिए अपने को, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा के जेड ए स्क्वायर एम आर नॉट की पावर क्यूब। ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से, के जेड ए स्क्वायर एम आर नॉट क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज वो लिख लेते हैं इसके बारे में। व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve in circular orbit with frequency omega naught, if we apply external magnetic field B vector along Z axis, then total force Coulomb attraction plus magnetic force। हो गया। इस वाली कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन थी, जब हम इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो फील्ड बी है अलोंग वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये केंद्रीय बल और ये कूलॉम आकर्षण बल। ठीक है, तो क्या होता है ये तो होता है अपने को पता है एम वी स्क्वायर आर नॉट। ठीक है, और कूलॉम अट्रैक्शन दो चार्जों के बीच में लगता है, इधर नाभिक है, नाभिक क्या है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है वो क्या है नेगेटिव, तो नाभिक पे आवेश कितना होता है, सॉरी जेड ई, यही होता है, और ये कितना होता है ई, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है आर नॉट। तो वैसे कूलॉम का बल क्या होता है एफ बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर होते हैं। इसके लिए कितना हो जाएगा के एज इट इज, ऐसे कैसे, Q1 ये रहा अपना जेड ई इंटू Q2 क्या है ई, और दूरी कितनी है आर नॉट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। सर्कुलर पाथ के लिए भी बराबर अपने को पता है आर नॉट ओमेगा नॉट।
ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखी। अपने को क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट। ये अपन ने ओमेगा नॉट निकाल लिया यहाँ से। क्या क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पथ में मूव करता है तब उसकी फ्रिक्वेंसी है कितनी, ओमेगा नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है। अब फिर क्या करेंगे, फिर से ओमेगा नॉट निकालेंगे कब, जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन पर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक फोर्स और जुड़ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, कितना होता है, QVB। कितना होता है, QV और B। आगे चलता है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, वही सेम। ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स तो सेम रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स और ऐड हो गया तो क्या होगा वो अपने पास, देखना, M ओमेगा R नॉट प्लस K जेड E स्क्वायर R नॉट का स्क्वायर प्लस Q V और B। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, M ओमेगा स्क्वायर R नॉट माइनस E। या फिर इसको इक्वेशन बना लें, जैसे कि ओमेगा को बाहर की तरफ रख दो, 1 मिनट। इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, कुछ भी, ये स्क्वायर की फॉर्म में, ये नॉर्मल और ये अपना कांस्टेंट। तो इस वाली फॉर्म में बनाने के लिए इस तरीके से कर ले। इसको कंप्लीट को मान लेते हैं ओमेगा नॉट, पहले किया था अपन, जस्ट ऊपर ही किया है।
लास्ट इक्वेशन, ओमेगा नॉट निकाला है ना, यही है ना, बस रूट में है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ई बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होगा। चलिए एक बार कर ले, फिर करते हैं सही से पूरा। कहाँ पे, यहाँ ये एम है, हो गया, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा किसी बैग में, रुक गया, पहला दे ही रखा, देखो ये कंडीशन कब थी अपने पास, जब when we apply external मैग्नेटिक फील्ड, तब ये वाली कंडीशन थी। तब फोर्स कैसा हो जाएगा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है अपने पास एम वी स्क्वायर आर नॉट इक्वल टू, ये एज इट इज ऐसे कैसे, क्यू वी और बी, ठीक है। अब अपने को पता है v बराबर होता है अपने पास आर नॉट ओमेगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एम आर नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, क्या बच गया एम ओमेगा स्क्वायर और आर नॉट, ठीक है। तो यही रखा अपन ने एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट, ये सेम एज इट इज पहले वाले की तरफ, और ये क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ से करने के बाद में इसको भी थोड़ा सोल्व कर लिया, क्यू यानी कि चार्ज ये, और कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो ई वी बी हो गया, ठीक है। यहाँ के बाद में v की वैल्यू रख दी यहाँ पे भी ओमेगा आर नॉट, ठीक है।
फिर अपने को क्या निकालना है, वही फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो जो भी था इधर सभी इधर भेज दिया ओमेगा को छोड़ के, तो एम यहाँ आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा और एम एज इट इज रह जाएगा। फिर अपने पास ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा यानी कि इस ये वाली इक्वेशन बनानी है अपने को, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मान लिया एक्स स्क्वायर है अपना और ये एक्स है, तो मैं इसको इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ये माइनस का सी, ये इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा सी, द्विघात समीकरण बन जाएगा अपने पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस सी। अब पिछली जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी जो ये थी, ओमेगा नॉट बराबर रूट के जेड ई स्क्वायर एम, यही थी। अपने पास क्या है, या तो ये था अपने पास, ये है के जेड ई स्क्वायर एम आर नॉट क्यूब, ठीक है। इसका रूट कब बटेगा, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में इन दोनों को, ये पॉजिटिव था, इसको इस तरफ लिया और इसको इस तरफ लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इफ ओमेगा यानी कि अपने पास जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा और ओमेगा नॉट, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में। ओमेगा नॉट तो पहले थी और ओमेगा बाद में थी। अगर ये मान लें इन दिस केस ओमेगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओमेगा नॉट, देन अगर ये वाली कंडीशन रखते हैं तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ओमेगा नॉट ये कर लेते हैं ओमेगा, इसको अपन बोल देंगे डेल ओमेगा, यानी कि क्या हो रहा है, ये डेल ओमेगा में चेंज हो रहा है। डेल किस चीज़ को शो करता है, चेंज को। डेल किस चीज़ को शो करता है, चेंज। जैसे कि अपने पास 20 थे पहले, 10 थे, ये ए और बी है, ठीक है। तो डेल ए भी कर दिया, जैसे कि तो डेल ए माइनस बी, तो यानी कि इसमें ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ठीक है। इन दोनों को अपन ने क्या लिख दिया, डेल ओमेगा। कहने का मतलब ओमेगा की वैल्यू जैसे यहाँ पे मान ले 20 है, यहाँ पे 10 है, तो डेल ओमेगा यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 20 माइनस 10 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये क्या हुआ, चेंज हुआ, पहले 10 था अब कम हो गया, तो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चेंज ही तो है, पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया, तो उसकी वैल्यू में चेंज आ गया। तो ये डेल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये 2 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, डेल ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ए बी और 2m। अब यहाँ से अपन हेलो, हाँ क्लास चल रही है, बताओ। साढ़े 12, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं यहाँ से, बताते कि थोड़ा सा दिमाग लगा, कैसे? मैग्नेटिक मोमेंट का पता तो है ना क्या होता है, कल निकाला था ना। म्यू यही होता है, और अपन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकाले म्यू एम, तो निकाल सकते हैं म्यू एम। थोड़ा सा दिमाग लगा, बस सामने रखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है।
ये देख, इस वाली कंडीशन में अपन करंट कैसे निकालते हैं, कल बताया था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा अपने पास, 2 पाई ओमेगा होता है। तो यहाँ पे अपन ने कितना ले रखा है, डेल ओमेगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, कर दिए, इनकी सॉल्यूशन आगे कर लेंगे, आई निकल जाएगी, आ गई। म्यू एम क्या होता है, आई ए, आई तो यहाँ से रख लेंगे, ए रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर नॉट। तो अपने पास क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। सही है, तो निकाल लेंगे। अब इंड्यूस करंट निकालेंगे जैसे अपन ने कल किया था। हो गया, ये अपने पास इंड्यूस करंट आ गई, ठीक है। क्या है ये, अपनी करंट। तो यहां तक समझ में आ गया था, इक्वेशन नंबर 3 तक दोबारा थोड़ी बताना है, इक्वेशन नंबर पूरा क्लियर है, नॉर्मल।
ठीक है। तो देखिए एक बार क्या होगा, यहाँ से अपन निकले इंड्यूस करंट Q बराबर I बराबर Q अपने पास चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन, T बराबर अपने को पता है फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में ओमेगा, और अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं ये E 2 पाई, ये ऊपर चला जाएगा डेल ओमेगा की वैल्यू अपने को पता ही है 2 पाई, ये ई बी 2m, सही है। तो अपने पास आ जाएगा E स्क्वायर बी 4 पाई m, ये करंट आ गई। अब अपने को पता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है आई ये अपने पास है, ये एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई r स्क्वायर नॉट, ठीक है, r नॉट का स्क्वायर पाई r नॉट का स्क्वायर, तो म्यू m माइनस ए स्क्वायर बी 4 पाई m इंटू पाई r नॉट का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, बच गया क्या E r नॉट का स्क्वायर 4 m e वेक्टर म्यू m वेक्टर, ठीक है, सही है। अब थोड़ी देर के लिए सबको भूल जा, इतना याद रख अपने पास क्या है, इधर तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू m, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों है। अब देख दोनों, ये साइन क्या शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है कि बराबर है, इक्वल है क्वांटिटी को, ठीक है, और ये वाला साइन क्या किस चीज़ को शो कर रहा है, इक्वलता है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का बल पड़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें यही तो होता है, जैसे कि एक फोर्स है यानी कि बल है, क्वांटिटी में कितना होता है इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में दूसरी क्रिया होती है, यही है। तो वही साइन ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपना वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है अपना और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके विपरीत डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके विपरीत डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट के, एक ही बात है दोनों, ठीक है। कहने का मतलब ये और ये बोल दे कि एक नंबर दो नंबर के विपरीत डायरेक्शन में, या फिर दो नंबर एक नंबर के विपरीत डायरेक्शन में, वही बात आती है, तो वही सीन है उसका, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, मिटा दो फिर, चलो फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कर देगी बिना देखे, अभी मैं बताता हूँ एक बार, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, फिर एक बार रफली दोबारा से और समझा दूंगा। बहुत ही जी है, बस लंबा ज़्यादा है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। अब क्या करेंगे अपन, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं समान, वो कैसे निकालते हैं एक बार देखते हैं। लास्ट इक्वेशन है ये इसकी, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना ये।
एक बार कर लेते हैं फिर बताता हूँ। कौन है? बेनीवाल, बेनीवाल, आकांक्षा बेनीवाल, केमिस्ट्री वाली ना?
हो गया। ये अपने पास था मैग्नेटिक मोमेंट, इसका क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वे आर नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर बात करें 2D की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके रियल में कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर अपन मान लें कि ये स्पेरिकल सिमेट्रिक, यानी कि इनमें समानता है, ये बराबर है, ठीक है, तीनों इक्वल है, तो आर नॉट ये हो जाएगा और आर स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कर लिया अपन ने तीनों बराबर है, तो एक्स की फॉर्म में ही लिख लिया तीनों को। अब क्या अपने को आर नॉट की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर लिया 2D और 3D में, तो यहाँ से अपन ने आर नॉट की वैल्यू निकाल ली। आर नॉट की वैल्यू क्या है, ये आई, जैसे आर नॉट की वैल्यू पुट की सेम एज इट इज, ये भी ऐसे कैसे। अब अपने को पता है जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो जाई एम अपॉन एच होती है, पहले भी निकाली थी अपन ने, किसके लिए निकाली थी याद हो तो, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए कितनी होती है, -1 होती है। अब 4 यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, ये हो जाता है ये, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और इसका। और H बराबर अपने को पहले से पता है क्या होता है, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, उस दिन भी क्या था, माइनर इफेक्ट में किया था ना, H बराबर B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, शायद याद नहीं, इसलिए हाँ कर रही है, उसमें किया, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, और ये कितना था अपने पास 4m, तो ये उल्ट ऐसे था अपने पास कि a स्क्वायर b 4m, तो ये ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये मल्टीप्लाई हो गया 6m बच जाएगा अपने पास, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे ऐसे, ठीक है, b से b कैंसिल आउट, और ये तो ये जाई कितना आ गया, ससेप्टिबिलिटी कितनी आ गई, माइनस में आ गई। और ये क्या चीज़ शो करती है वो लिखते हैं इंग्लिश में, थोड़ी सी थ्योरी है 4 लाइनों की, वो लिख लेते हैं। तीन कोशिश करेंगे कि जैसे इसमें अपनी ये दूसरी चल रही है, तो ये दूसरी हो सकेगा इस दिसंबर में कंप्लीट हो जाए। सॉरी, क्या कह रही है, छुट्टियाँ नहीं होगी क्या सर्दी की, कैसे नहीं आते कॉलेज में, पता नहीं, देंगे तो ठीक है, वरना नहीं तो नहीं देंगे तब भी ठीक है। It is magnetic stability of diamagnetic material which is negative and independent of हो गया। ये कह रहा है इट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इतना तो पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो जाई होती है उसका मान कितना होता है, -1 होता है, ये पहले भी लिखा था अपन ने। विच इज नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो क्या है, नेगेटिव है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर की, ठीक है। तो टेम्परेचर की कैसे हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, ल्यूंगवेल थ्योरम खत्म हो गई।
अब एक बार इसको मैं रफली बता देता हूँ कि करते क्या है इसमें। यही था अपना चैप्टर, ठीक है। इसमें यह है कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, r0 है, वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। अब ये दो कंडीशन में मूव करेगा, एक तो जब हम इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, और एक जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये देख लो ज्ञात क्या क्या करना है, इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है कब, when V नॉट अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ओमेगा नॉट निकालनी है, ठीक है। फिर दोबारा फ्रीक्वेंसी निकालनी है when V अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा, ठीक है। अब अपने पास दो फ्रीक्वेंसी हो रही है, एक पहले और एक बाद में, यही हो रहा है। तो इसको कंडीशन दे देंगे कि दोनों में जो फ्रीक्वेंसी वो कैसी है, सेम है, और एक सेम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और वो कितनी आ जाएगी, डेल ओमेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन निकालेंगे इंड्यूस करंट, I बराबर Q/T, जो डेल ओमेगा से निकल जाएगा, ठीक है। और ये करंट क्यों निकालना है, इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एम निकालने के लिए, जो क्या होता है I A। ये कर लेंगे यहां तक अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन निकालेंगे J, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और उससे पहले इसका निकालेंगे प्रत्याशा मान, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो नॉर्मल सी है वो निकाल सकते हो, उसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। ये होती है M/H होती है, बट फॉर यूनिट वॉल्यूम ये कितनी हो जाती है अपने पास, जाई M। और जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है H, वो कितना होता है, H = U0, ठीक है। अब स्टार्टिंग कहाँ से करें, स्टार्टिंग ये करनी है कि जैसे कि सबसे पहले जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स की, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। किस चीज में बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, ठीक है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देंगे और ना ही अंदर की तरफ आने देंगे, ठीक है। जैसे कि तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² r0, ये होता है। कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स मैंने बताया था kZe² और r0, और v की वैल्यू पता है अपने कितनी होती है, r0 ओमेगा नॉट, ठीक है। ये यहाँ से सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई अपने पास। दूसरी कंडीशन, जब अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, mv² r0 kZe² r0 का होल स्क्वायर प्लस QV B। यहाँ पर भी V की वैल्यू पुट करोगे तुम लोग, जैसे V की वैल्यू पुट करोगे r0 ओमेगा, ठीक है। क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, चेंज करना है। ये जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगी, बट इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया ना, क्योंकि अब अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जैसे किसी भी चीज़ चल रही है नॉर्मल, पहले जिसकी वेलोसिटी होती है वो होती है, ठीक है। अब उस पर कुछ अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो या तो उसकी डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। जैसे अगर रोकने के लिए उसको फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर बढ़ाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज हो जाएगी, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, ओमेगा। अब लास्ट में जाके अपन ये कर लेंगे ओमेगा नॉट, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी उसके बराबर है। यहां से अपने पास आ जाएगी डेल ओमेगा हो जाएगा EB/T,
2m या फिर 4m जो भी अपने पास आया था, ठीक है। अब यहां से इंड्यूस करंट निकालेंगे। इंड्यूस करंट होती है ये, सॉरी कैपिटल टी, यही होती है। अपने पास आवेश है माइनस का ई, टी बराबर होता है 2 पाई ओमेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या है डेल ओमेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा ई डेल ओमेगा और 2 पाई, तो आई बराबर इतना हो जाएगा अपने पास ई स्क्वायर बी 4 पाई एम। अब यहाँ से म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे आई ए कितना होता है ई स्क्वायर बी 4 पाई एम ए पाई आर नोट का स्क्वायर, पाई आर नोट का स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस ई स्क्वायर बी 4 एम और आर नोट का स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो आर नोट की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार तो इसको 2D में लिख लो और एक बार स्पेरिकल के लिए लिख दो, यानी कि 2/3 एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा अपने पास आर नोट और ये आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर नोट अपने पास आ जाएगा 2/3 आर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। और बची क्या सब्सिट्यूटी ये, तो m अपॉन h, और यूनिट वॉल्यूम के लिए ये कितना हो जाएगा म्यू एम एच, और h अपने पास पता है कितना होता है b और म्यू नोट। जब वैल्यू सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो अब कर सकते हैं आराम से, बस पता होना चाहिए क्या क्या करना है। बस ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होता है कूलम्ब अट्रैक्शन के, और जब मैग्नेटिक अप्लाइड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स और जुड़ जाता है। बस कुछ नहीं करना, फिर इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह निकालना है, जो तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक, चले फिर आगे। कितना हो गया, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।